हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, अपन ट्रिगोनोमेट्री का जो डर है, तथाकथित डर अपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से रियल में डरने की आवश्यकता है नहीं। प्रॉपरली एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल की कोण और भुजाओं की एक डिटेल व्याख्या अपन त्रिकोणमिति को कह सकते हैं। तो बड़ी सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसकी भुजाओं के अनुपातों के ही तो नाम है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, जैसा कि अपन ने पढ़ा। कमेंट के माध्यम से मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है और आपका डर जो है थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के कम हो रहा है। मैं ओवरऑल एज ए क्रैश कोर्स आपको ओवरव्यू दे दूंगा इस टॉपिक का। और वैसे आप में से कुछ लोग अगर कंप्लीटली मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं, कंप्लीट मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है, संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ। बहुत नॉमिनल रेट पे है, ओनली 499 पे है। और वहाँ पे कंप्लीट आपका अरिथमेटिक यानी अंक गणित और कंप्लीट एडवांस मैथ, पूरी मैथ्स आप कह सकते हैं उसको। लगभग 150 के आसपास वीडियोज होंगे, 150 वीडियो के आसपास, और इतना नॉमिनल रेट पे है। तो वहाँ से आप जो है वो भी बाय कर सकते हैं और पूरा मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताया करें कि आपको किस प्रकार का फील हो रहा है, ताकि मुझे थोड़ा सा और फ्यूल मिले और हम आपके लिए और बेटर काम करें। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के मैंने आपको बताया था कि कम से कम 5 से 7 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। और तीसरा टाइप अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था, तो आज उसको उस टाइप को फिनिश करके अगले टाइप की जो अगला टाइप होगा सर्व समीकरणों पर आधारित, वहां तक अपन बढ़ेंगे। ठीक है, ये डिस्कस किया था लास्ट में अपन ने चतुर्थांश वाला मसला, है ना। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। इसको 360 डिग्री भी वापस बोल सकते हैं। ये है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सुनिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पूरा चतुर्थांश है ये 90 से छोटा है, तो मैं इसको 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, या फिर 360 प्लस थीटा लिख सकता हूं। और इसको मैं लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 से बड़ा है। लेकिन 180 माइनस थीटा मैं इसको लिख सकता हूं। ये है 180 प्लस थीटा परंतु 270 माइनस थीटा, और ये है 270 प्लस थीटा परंतु 360 माइनस थीटा। ठीक है, और इसके बाद में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सारे के सारे जो रेशियो है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सब ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। यहाँ पे केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है। यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव है। यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव है ना। और फिर इनका कन्वर्जन अपन ने देखा था कि हम जो है कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पूरक 90 डिग्री योग वाला मसला बताया था। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ये सारा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप पहला ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके पिछले 2 वीडियो जो आप जरूर देख के आए। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, बोले सर 10+2 के हिसाब से आप पढ़ा रहे हो एडवांस मैथ, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें ये सारे टॉपिक नहीं है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अर्थमेटिक मैंने लगभग यूट्यूब पे करवा रखी है। कोर्स वाली बात अलग है, जो लोग कोर्स अगर नहीं परचेज करना चाहते हैं तो भी मैंने क्वालिटी एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है अपना वाला, ये इस पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें लगभग 65 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है। उसके अलावा भी लगभग मैंने अर्थमेटिक को वहाँ पे पूरा करवाया है। तो वहाँ जाके आप पहले उसको देख लें, उसके बाद में अगर आपको मतलब फिर ये देखना है तो आप देखें इसको। ठीक है, सुनिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, साइन 540 डिग्री है ना। तो आपको पता है कि सारणी के अंदर तो 0 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 45, 60 या फिर 90 डिग्री का मान मिलता है। तो 540 डिग्री का मान कैसे लाएंगे? तो इसके लिए अपन इस प्रकार से करेंगे कि साइन 360 डिग्री प्लस 180 लिख सकते हैं। 360 प्लस 180 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्या ये आपको फॉर्म साइन 360 प्लस थीटा दिख रहा है ना? 360 प्लस थीटा का मतलब ये, और 360 है तो आपको पता है कि ये बदलेगा नहीं, साइन साइन ही रहेगा, साइन 180 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री। अब सुनिए, यह है साइन 180 डिग्री और ये वाला क्वाड्रेंट है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, तो इस साइन का जो रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, तो अब हम जो है इस पूरे को ये कह सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन
देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री। अब एक बात बताइए, अब साइन 180 को और हम तोड़फोड़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सुनिए कैसे। हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन 180 है ना, इसको 90 प्लस 90 लिख दें, 90 प्लस 90 लिख दें। या फिर एक काम करो, आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो इसको लिख दो 180 प्लस 0 डिग्री। यही बात है ना। आप जानते हैं कि 180 के ऊपर अनुपात बदलता नहीं है, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 0 डिग्री। अब एक बात बताइए, साइन 0 डिग्री, ठीक है, ये 180 प्लस थीटा था, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट था, यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। और नेगेटिव 0, 0 तो उदासीन है ना, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव है। तो इस पूरे मसले का रिजल्ट क्या है? 0, ठीक है। चलिए अब प्यारे साथियों, अब इस क्वेश्चन को देखिए, tan 72 डिग्री, 720 डिग्री tan का कैसे किया जाए, तो आप देखें, इसको मैं समझाता हूं आपको। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा 360 प्लस 0 डिग्री। ये थोड़ा सा और अलग तरीके से अपन इसको देख सकते हैं कि 360 दूनी प्लस 0 डिग्री, है ना। तो ये 360 प्लस थीटा हो गया, है ना। तो 360 प्लस थीटा भी तो यहीं आएगा ना। 360 होने के कारण बदलेगा नहीं, वो tan ही रहेगा, tan 0 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आप देखें, ये क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, तो आप देख पा रहे हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां पे ऑल रेशियो क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके tan 0 का मान क्या हो जाता है? 0, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति है प्यारे साथियों। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा सुनो, अगर योग 90 हो रहा है तब तो सीधा आप कन्वर्ट कर सकते हो, 90 प्लस माइनस लगाने से मतलब ही क्या है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू, आपको पता है कि साइन का पूरक कौन होगा? कोस। टेन का पूरक कौन होगा? कोट। सेक का पूरक कौन होगा? कोसेक। तो इन दोनों का योग 90 हो रहा है तो वो आपस में मान बराबर हो जाएंगे, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये है सेक 17 डिग्री। अब आप इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चलेगा कि 17 डिग्री का मान तो सारणी में मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग प्रकार की बात है। बिल्कुल सही बात है, सेक 17 डिग्री। एक बात बताओ, कोसेक 73 डिग्री को क्या अपन सेक 17 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं कन्वर्ट करके आपको बताऊं, कोसेक 73 डिग्री, क्या मैं कोसेक 73 को कोसेक 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकता हूं? और 90 माइनस पे कोसेक बदलेगा और किस में बदलेगा? सेक के अंदर। और 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है और वहां पे ऑल पॉजिटिव, तो कोसेक 17 डिग्री और पॉजिटिव, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब कोसेक 73 डिग्री को हम सेक 17 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया डायरेक्टली। अब देखो इससे ये कट गया, फाइनल आंसर क्या है? 2, सिंपल, ठीक है। सुनिए अब इस क्वेश्चन को देखो, कितना मजेदार क्वेश्चन है। ये है कोस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा। देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। फिर माइनस ये कौन है? साइन थीटा। हाँ, अब देखिए ये है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। एक चीज बताओ, कोस इंटू साइन, कोस इंटू साइन, सेम में से सेम गया तो रिजल्ट क्या है? 0। समझ में आई बात? रिजल्ट क्या है? 0। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आज अपन देख लेते हैं क्योंकि इसका बेसिक अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या है? साइन थीटा। अब देखिए इसको, देखिए यहां से यहां तक, कोस 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, ठीक है, प्लस सॉरी, ये कौन है? कोस थीटा। वो कौन है? साइन 90 माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस थीटा, है ना। और +1 है जो है ही है। अच्छा एक चीज देखो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और +1। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, समझे आप?
ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं, त्रिकोणमिति वाली एक सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और प्लस 1 मिला करके 2, ये आपका आंसर है। ये सुनो, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज देखो, कितना मस्त क्वेश्चन है ये। यदि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू √3 तो कोसेक थीटा क्या होगा? देखना, एक बात बताओ, tan 90 माइनस थीटा, क्या मैं इसको कोट थीटा लिख सकता हूं? और कोट √3। अच्छा अब आप एक विचार करो कि कोट के कितने डिग्री पे √3 होता है? कोट जो है वो कितने डिग्री पे √3 होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कोट होता है ना वो 30 डिग्री पर √3 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? इसका मतलब निश्चित तौर पे थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री है। कोसेक थीटा यानी 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2। ठीक है, कोसेक 30 का मान होता है 2। ओके, तो इस प्रकार की बात है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा अब इसको देखो, एक बात बताओ, कोसेक 41 डिग्री सारणी में मान मिलेगा नहीं, 49 डिग्री। अच्छा 41 और 49 को देखें तो ऐसे लग रहा है कि दोनों का योग 90 हो रहा है ना? तो पूरक अनुपात वाली बात है। तो कोस 41 को मैं लिख सकता हूं साइन 49, लिख सकते हैं ना, साइन 49, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 49 डिग्री तो है ही है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है, इसको ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर 59 डिग्री है ना, प्लस, अच्छा एक को बदल दो, देखो 59 और 31 का योग 90 हो रहा है ना, इसको अपन लिख सकते हैं कोस 59 डिग्री, कोस स्क्वायर 59 डिग्री माइनस 1/2। अच्छा अब एक चीज देखिए, आप इसको पढ़िए क्या लिख रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है ना, 49 तो ये तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, बीज ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होगी, होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो मैं इस पूरी वैल्यू को 1 लिख सकता हूं और इस पूरी वैल्यू को 1 लिख सकता हूं और -1/1, तो 1 में 1 का भाग 1, 1 में से आधा गया तो आधा बच गया, समझ रहे आप, 1 में से आधा गया तो आधा बच गया, सिंपल। तो इसका आंसर है 1/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो सबका योग 90 बन रहा है, 17 73 90। अच्छा ये गड़बड़ है, यहां पे इसको लिखना चाहिए था 23। ओके 23, हाँ जी, अब सही है। अब आप देखिए, सुनिए क्या लिख रखा है, देखिए 5 इंटू ऊपर क्या है, साइन 17 डिग्री है ना। अब एक बात बताओ, क्या कोस 73 को साइन 17 नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। तो बटे में भी क्या है, कोस 73 मतलब साइन 17 डिग्री है ना, का स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 इंटू कोस 67 डिग्री। आप साइन 23 को बदल दो, तो साइन 23 का मान कोस 67 के बराबर होता है, -6 इंटू ऊपर क्या है, साइन 15 डिग्री, कोस 75 को अपन लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री है ना। अब देखिए ये कैसे कट जाना है, इससे ये कट गया एक बार, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो फाइनल क्या बच गया, देखिए यहाँ पे क्या है, एक का स्क्वायर एक इंटू 5 5 प्लस ये तो 1 हो गया, तो गुणा करेंगे 2 से 2 आ गया, माइनस ये 6 है ना, 5 और 2 7, 7 में से 6 गया तो इसका आंसर है 1। ये सुनो, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखिए आप क्या लिख रखा है, देखो कोस थीटा, सुनिए ये है आपका कोस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है।
ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज बताओ, आगे ये सब कुछ जो है, ये जो भी है सो है, इसको देखो, कोस थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो गया, 0, और 0 इंटू ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में भले ही कुछ भी है, रिजल्ट तो 0 ही आना है। इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करने की आवश्यकता क्या है? क्यों? क्योंकि बाहर ये वाला ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, तो इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 हो गया। अब ये भले ही तुर्रम खा है तो भी इसको 0 होना है, क्योंकि गुणा हो रहा है इससे 0, है ना, तो इसका रिजल्ट है 0। मजेदार है ना? ये देखो, अब सुनना है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम आपको समझाते हैं अभी। ओके, सुनना, देखिए, tan 5 डिग्री, tan 25, tan 45, tan 65 और tan 85, 85, इनमें से केवल इसको छोड़ दें तो किसी के भी मान सारणी के अंदर नहीं मिलते। लेकिन एक चीज नजर आ रही है कि 5 डिग्री और 85 डिग्री का योग कितना होता है, 90। 25 और 65 का योग कितना होता है, 90। ये 45 है, tan 45 का मान तो सारणी में मिल जाएगा, तो ये तो दुखदायक है ही नहीं। बस ये सारी चीजें जो है इनको कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ये सब गुणा में है ना, ये सब गुणा में लगी हुई है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या है, tan 5 डिग्री इंटू, मैं डायरेक्ट उसको यहां लिख दूं tan 85 डिग्री, है ना, ये सब गुणा में है। मैंने इसको पास पास इसलिए लिख दिया क्योंकि इन दोनों का योग 90 आ रहा है ना, तो अपन कन्वर्ट करने में आसान रहेगी। गुणा में है तो इनको कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो। tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री, इसको मैं लास्ट में ही लिख देता हूं tan 45 डिग्री, ठीक है। अब आप इस पे विचार करें कि यहां पे क्या स्थिति संभव है ना, तो जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ये कौन है, ये है tan 5 डिग्री। अब सुनिए, tan 85 डिग्री जो है, अगर मैं इसको 90 माइनस से कन्वर्ट करूं तो tan 85 का मान कोड 5 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 85 और 5 90। इस प्रकार से आगे क्या लिखा हुआ है, tan 25 डिग्री। अब एक चीज देखिए, आगे है tan 65। अगर मैं कोट से इसको रिप्लेस करूं तो ये कोट 25 डिग्री हो जाएगा, tan 65 बराबर कोट 25। अब उसके आगे जो tan 45 लिख रखा है सो है ही है ना। अब सुनिए, आप एक आइडेंटिटी जानते हो ना, क्या, कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है ना। मैंने आपको समझाया था कि साइन, कोस, tan, कोट, sec और कोसेक, ये देखो, हाँ जी, कोसेक, साइन का कोसेक उल्टा होता है, कोस का सेक, tan का कोट, तो इनका गुणा 0 इनका गुणा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो आप देखिए, tan थीटा इंटू कोट थीटा ये हो गया आपका 1 इंटू tan थीटा इंटू कोट थीटा, 25 25 थीटा सेम है ना, तो हो गया 1 इंटू tan 45 क्या हो गया, 1। तो बताइए 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है, 1, या फिर 3 होता है। एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाओ, 1 इंटू 1 इंटू 1 3 कर दिया, है ना, तो 1 होगा, ठीक है। प्रकार की बातें, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी सेम उसी पैटर्न पर है। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री तब tan है, tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 9 10 11 40 41 42 43 44 45 डिग्री 46 डिग्री करते करते 89 पे गया। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90। तो इसका मतलब इसके पहले कौन होगा, 88। तो इन दोनों का योग कितना आएगा, 90। तो इससे पहले कौन होगा, 87। तो इन दोनों का योग कितना आएगा, 90। करते 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 ठीक बीच में एक बचेगा, क्या बचेगा, tan 45 डिग्री। जब आप इस प्रकार से जोड़े बनाओगे तो tan 45 डिग्री अपने बचेगा, ठीक है। तो उस पर अपन बात करेंगे। देखिए, अपन इसको लिख सकते हैं tan 1 डिग्री, है ना, सुनना, इंटू tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री।
मैं इसको इसके साथ ले लेता हूं क्योंकि 1 डिग्री और 89 का योग कितना होता है 90 डिग्री, है ना। इसी प्रकार से ये क्या है tan 2 डिग्री के साथ में मैं ले लेता हूं tan 88 को। इनका योग कितना है 2 और 88 का योग है 90 डिग्री। इसी प्रकार से tan 3 डिग्री के साथ में मैं ले लेता हूं tan 87 डिग्री क्योंकि इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। करते 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 सारे जोड़े बन जाएंगे कहां तक, देखो tan 45, tan 44, tan 46, ये ऐसे ही तो श्रृंखला आ रही है ना भाई। और लास्ट में क्या है tan 89 और फर्स्ट में क्या है tan 1 डिग्री। तो इससे इसका जोड़ा बन रहा है ना, इससे इसका जोड़ा बन रहा है। तो करते 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 44 का जोड़ा किससे बनेगा 46 से, ये अकेला बच जाएगा। तो ये तो सारे जोड़े बन जाएंगे जिनका योग 90 90 90 90 होगा और लास्ट में बच जाएगा tan 45 डिग्री। आई समझ में बात, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, अपन इस जोड़े में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, इन जोड़े में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि ये तो है tan 1 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है कोट 1 डिग्री क्योंकि tan 89 कोट 1 के बराबर होगा। ये क्या है tan 2 डिग्री, tan 88 को कोट 2 डिग्री लिखा जा सकता है ना। ये कौन है tan 3 डिग्री, tan 87 को tan 3 डिग्री लिखा जा सकता है और tan 45 उसको ऐसे ही रहने दो tan 45 क्योंकि उसका मान तो हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, वो सारणी में मिलता है। tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 इंटू tan थीटा इंटू कोट थीटा 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा 1, ये 1 1 1 1 1 और tan 45 का मान भी 1, tan 45 का मान भी 1, ये सब 1 1 1 1 गुणा होकर के रिजल्ट क्या देंगे 1। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस पूरी श्रृंखला का रिजल्ट क्या है 1। अब ये तो अपन ने, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखवाया, बाकी ये तो डायरेक्टली आप देखते ही इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा अब यहाँ पे ये तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है। देखो कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करते करते कोस 120 डिग्री, समझ में आई बात, ठीक है। चलिए अब इसमें आप जानते हैं, सुनना, देखिए कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री करते 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 सब गुणा हो रहा है, मतलब कोस 80 डिग्री, कोस 85 87 88 89 90, कहीं न कहीं कोस 90 डिग्री, है ना, फिर कोस 91 डिग्री 92 डिग्री 93 डिग्री करते 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 कोस 120 डिग्री। ये तो बहुत गजब व्यवस्था है। इसके अंदर एक बारूद है जो इस पूरे को भस्म कर देगा। कोस 1 डिग्री का मान कुछ होगा, कोस 2 डिग्री का भी कुछ अपना मान होगा, लेकिन ये सब गुणा में है। किस में है? गुणा में। आपको पता है कि कोस 90 डिग्री का जो मान है ना वो होगा 0। वो क्या होगा? 0। समझ में आई बात? 0 इंटू इधर कुछ मान है, 0 इंटू इधर कुछ मान है, पूरी श्रृंखला गुणा में है। ये बात तो आपको समझ में आ गई? पूरी श्रृंखला गुणा में है और बीच के अंदर कोस 90 यानी कि एक 0 पड़ा है। कोस 90 डिग्री का मान है 0, 0 तो बारूद है। ये सब गुणा में है, 0 गुणा हो रहा है इन सब से, तो पूरी व्यवस्था को ही क्या कर देगा? 0। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि सब गुणा में है। भले ही लाखों करोड़ों अरबों इनका मान हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? 0 गुणा होते उनको भस्म कर देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए। अच्छा ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना। साइन 1 डिग्री कोस 2 डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 89, ठीक है, ओके। ये ऐसे ही तो चलेगा ना? हाँ जी। अब देखिए ये पूरी व्यवस्था चल रही है, आप अगर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन 1 डिग्री और 89 का जो योग है वो 90 होता है। तो एक काम करूं, मैं इस प्रकार से लिख दूं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, देखो गुणा नहीं है, प्लस है, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, सॉरी 89
89 डिग्री, है ना, प्लस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, है ना। यहाँ पे इससे आगे 88 तो होगा, करते 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 ये सब चलता रहेगा। और देखो साइन 44 डिग्री, सुनिए प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 46 डिग्री, इधर भी जा रहा है आगे, इधर भी जा रहा है, इधर साइन 1 डिग्री है, साइन स्क्वायर है ना, ये सारे स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और लास्ट के अंदर क्या है साइन स्क्वायर 89, है ना। तो 1 डिग्री को 89 से जोड़ा बनाया, 2 डिग्री को 88 से जोड़ा बनाया, करते करते 44 डिग्री को 46 से जोड़ा बनाया, साइन स्क्वायर 44 और साइन स्क्वायर 46, समझ में आई बात। ये बच गया, ये क्या हो गया बच गया। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये सब जोड़े बनने के बाद में एक बचेगा, वो होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, समझ में आई बात, ठीक है। लास्ट में जोड़ा कौन सा बनेगा तो मैं यहां लिख देता हूं, करते 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 साइन स्क्वायर 44 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, समझ में आई बात, ठीक है। अब यहां पे देखें आप बहुत तसल्ली से ध्यान देना, ठीक है, ये अकेला बच गया, बाकी सब जोड़े हैं, है ना। इन जोड़ों में क्या करते हैं कि एक को कन्वर्ट करते हैं, ये तो आपका साइन स्क्वायर 1 डिग्री है ही, अपन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 89 है ना, इसको कोस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर 2 डिग्री, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये है कोस स्क्वायर 2 डिग्री, है ना। करते 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 अगर मैं इसको लिखूं तो ये है साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस, इसको कोस में कन्वर्ट कर लेता हूं, कोस स्क्वायर 44 डिग्री, है ना, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब सुनिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, इसका मान भी कितना होता है 1 प्लस 1 प्लस 1, करते 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 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 44, इसका भी हो गया 1 प्लस। अब एक बात बताओ साइन स्क्वायर 45 डिग्री, अब साइन स्क्वायर जो 45 है इसका मान आपको पता होना चाहिए सारणी के माध्यम से कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कि 1/√2 होता है, इसका मान क्या होगा 1/√2, है ना, ठीक है। अब एक चीज बताएं कि ये टोटल कितना हो गया, ये एक 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 एक, एक कितने हैं, तो अपन जोड़े को गिन लेते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 44 डिग्री, तो 44 जोड़े तो ये हो गए, तो एक 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 जुड़ेंगे कितनी बार 44 बार, प्लस 1/√2, सुन भाई बात। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए, अरे इसमें एक गलती हो गई, वो ये है कि साइन स्क्वायर जो 45 है, देखो देखो देखो, साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे क्या, तो करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 44.5, आप इसको 44.5 लिख सकते हैं बस। तो इस पूरी श्रृंखला का रिजल्ट है 44.5। इंटरेस्टिंग है, आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, sec 4a = cosec a - 2, देखना बहुत तसल्ली से, sec 4a cosec a - 20, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान कितना होगा। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं कि sec और cosec आपस में पूरक है, इसी प्रकार से जैसे कि sec 10 डिग्री का जो मान होगा ना, वो cosec 80 डिग्री के बराबर होगा। 10 और 80 मिला करके कितने हो गए 90 डिग्री हो गए।
तो sec 10 डिग्री का मान कोसेक 80 के बराबर होगा, इन दोनों का योग 90 है। तो निश्चित तौर पे इसी पैटर्न पर ये जो है इसका काम करेगा 4a और इसका काम करेगा a माइनस 20 और इन दोनों का योग 90 आना चाहिए। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 4a प्लस a माइनस 20 इज इक्वल टू 90 बराबर 90। ठीक है, अब एक बात बताइए, -90 को -20 को उधर लेके जाता हूं तो +20, तो ये हो गया आपका 110, ठीक है ना, 20 उधर प्लस का हो जाएगा तो ये हो गया 110। 4a और a कितना हो गया 5a, 5a हो गया। अब 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट गया 22 बार, ये सुनो, तो a का मान क्या हो गया 22। ठीक है ना, मजेदार, दिखने में ऐसा लग रहा है डेंजर है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, मैं आगे लेके चलता हूं आपको। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर कुछ भी हो, क्या लिखा हुआ है 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर 50 डिग्री माइनस थीटा, तो 2 थीटा का मान क्या होगा। अच्छा यहां पे देखो आप, सेक और कोसेक पूरक कोण है, तो निश्चित तौर पे इसका और इसका योग 90 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 4 थीटा माइनस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90। मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ये तो कैंसिल हो गया, ये कौन है 4 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 से कट गया 30 बार, थीटा बराबर 30 डिग्री। बोलो हाँ है ना, थीटा 30 डिग्री है, आपको 2 थीटा लाना है, 2 इंटू थीटा कितना है 30, कितना हो गया 60 डिग्री। आई समझ में बात। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। ओके चलिए सॉरी, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसके बाद में टाइप चेंज हो जाएगा। साइन 39 अपॉन कोस 51, 2 10 11 30 ये सब कुछ है ना। ठीक, ओके देखना ये लास्ट क्वेश्चन है, साइन 39 और कोस 51, तो क्या मैं इसको साइन 39 कोस को अगर साइन में कन्वर्ट करूं तो साइन 39 ही तो आएगा। ठीक है, प्लस 2। अच्छा एक चीज देखो आप, इन दोनों का योग देखो 11 और 17 मतलब 79 90 होता है, 31 और 59 90 होता है। ठीक है, और ये 39 बीच में रह गया। ठीक है, चलिए तो अभी अपन उसको देखेंगे। ओके मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये आपका 10 11 डिग्री इंटू, मैं उसको लिख सकता हूं 10 79 डिग्री, फिर 10 31 डिग्री इंटू 10 59 डिग्री है ना, इंटू ये आपका 10 39 डिग्री हो गया। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए अब आप सुनिए। ठीक है, अब आपको पता है कि 10 11 डिग्री और ये 10 79, तो इसको मैं कोट में कन्वर्ट कर सकता हूं, कोट 11 10 थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा। अरे भाई ये हो जाएगा कोट 11 डिग्री, तो 10 11 इंटू कोट 11 एक होता है। ठीक है, तो ये प्लस ये तो आपका हो गया एक। ठीक है, 1 प्लस 2 इंटू इसका मान हो गया एक इंटू ये जो है आपका ये दोनों इनका मान हो गया एक इंटू वो 10 39 ही होगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। समझ में आई बात। ठीक है, 1 प्लस एक एकम एक, ये सब 2 हो गया, 2 10 39 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर है इसका। ठीक है,
इस प्रकार से। ओके, अब प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड हैं और मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बहुत तसल्ली से इसको बताया था। ठीक है, ये आपका साइन थीटा है ही। कोसेक थीटा आप जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, प्लस ये कौन है, कोस थीटा, इंटू सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। आपको क्या अचानक से ये कहां से लेके आ गए? पहला वीडियो आपको देखना चाहिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। देखिए, साइन साइन कैंसिल, कोस कोस कैंसिल। ठीक है, फाइनली यहाँ पे क्या है, 1 और +1 कितना हो गया, 2। ये आपका आंसर है। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा इंटू कोट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि कोट स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 है ना, क्या होता है, 1 होता है। ये तो और भी आसान है ना। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये टेन थीटा है ना, ये क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा। अच्छा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस कोस कैंसिल हो गया, साइन थीटा आपका आंसर है। ये इसका सरलीकृत रूप है, साइन थीटा। समझ में आई बात? तो बड़ी आसान बात है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है। देखो, 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, अच्छा आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन को उधर भेजोगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा ना 1, फिर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो इसको हम बोल सकते हैं कोस स्क्वायर। तो इस व्यवस्था को हम बोल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, तो आपको पता है कि कोस और सेक उल्टे होते हैं, तो इनका गुणा 1 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। सबसे खूंखार टाइप है ये, सबसे तगड़ा टाइप है ये। अभी तो बेसिक चल रहा है, जब आगे चलेंगे तो ये बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको देखो। अच्छा, इस ये कोई आइडेंटिटी है क्या? मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल है। टेन स्क्वायर थीटा +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, अच्छा सुनिए, यहाँ पे ये -1 नहीं होगा, ये +1 होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये कौन है, कोस स्क्वायर थीटा। तो सेक इंटू कोस क्या होता है, 1 होता है। ये आपका आंसर है, ये सुनो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, इसको लिखते हैं अपन 2। 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, फिर 2 1 - कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां पे आप समझते हैं कि 2 इंटू कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो 2 एकम 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपका आंसर है, सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप देखो। देखिए, क्या आपने ऐसी कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखी है, 1 माइनस नहीं कोस स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर -1 आपने देखी है? आपने एक चीज देखी थी क्या, कोट स्क्वायर थीटा +1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, देखा?
बिल्कुल, एक को ट्रांसफर करो, क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एक चीज बताइए मुझे, इसका वैल्यू क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट, ऊपर वाले को बोल सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है, हाँ, कोसेक थीटा। सुन भाई बात, ठीक। अब सुनिए, कोट स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है, कोट है ना, तो उसको लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बटे में कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ये उलट के गुना हो जाएगा, तो अंडर रूट कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन, ठीक है, ओके। तो ऊपर देखिए, इनका वर्गमूल लेना है, तो ऊपर क्या है, नहीं तो फिर एक काम करो, ये इस टाइप से नहीं आएगा, ठीक है, ओके। कोट स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकलेगा, कोट थीटा, है ना, इनटू वर्गमूल के अंदर क्या रह जाएगा, वर्गमूल के अंदर 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो अपन इसको लिख सकते हैं कोट थीटा अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। जहां तक मुझे लगता है ये सब बातें गलत है, पूछो क्यों, क्योंकि ये सही नहीं बैठेगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा निश्चित तौर पे, तभी बैठेगा, है ना, तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक। तो ऊपर क्या है, ऊपर है 1 माइनस, नहीं, कोसेक स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। अब कोट थीटा के बारे में आप जानते हैं कि ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बटे में कोसेक के बारे में जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा होता है, साइन साइन कट गया, फाइनली आंसर क्या है, कोस थीटा। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ होगा और इसका सरलीकृत रूप क्या आ जाएगा, कोस थीटा, सिंपल, ठीक है, ऐसी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, 1 अपॉन, देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, साइन उधर जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये क्या निकल गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकलेगा, कोस थीटा, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, तो इसका मतलब है सेक थीटा, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा गजब क्वेश्चन है, सुनो, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व होगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण तो लगेगी, एक बीजगणितीय सर्वसमीकरण और लगेगी, ठीक है। देखिए साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, तो साइन की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ऊपर मैंने जो पावर 4 था उसमें स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर का होल स्क्वायर करने की वजह से फायदा क्या होगा, अब एक पैटर्न समझिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये तो हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी, तो कितनी सुंदर व्यवस्था है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये इससे पूरा ही कट जाएगा, फाइनली क्या बच गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और इसका मान क्या होता है 1, ये आपका आंसर है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका पूरा कैलकुलेशन देखें तो 1 आता है। ठीक है, सिंपल। बस आज के लिए एक ये लास्ट क्वेश्चन, और देखिए इसको, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसकी कैलकुलेशन देखते हैं अपन। देखो पिछले क्वेश्चन तो सारे आसान थे, थोड़ा सा ये अलग लग रहा है। अपन जब भी सर्व समीकरण वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। 2 माइनस टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन इसको क्या लिखेंगे 2 1 अपॉन साइन थीटा माइनस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। हमने सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया। अब बस कैलकुलेशन करनी है। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, ऊपर एलसीएम क्या आ गया, ऊपर एलसीएम आ गया कोस थीटा। 1 का भाग कोस में, कोस बार कोस को 2 से गुणा किया 2 कोस थीटा, माइनस कोस का भाग कोस में 1 बार 1 को साइन से गुणा किया साइन थीटा, बटे में यहां पे एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये एलसीएम आ गया दोनों, साइन का भाग साइन कट गया, कोस बच गया, कोस को 2 से गुणा किया 2 कोस थीटा, माइनस कोस से कोस कट गया, साइन बच गया, साइन को 1 से गुणा किया साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ऊपर एक भिन्न है और एक नीचे भिन्न है, तो ये भिन्न उलट के गुणा हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली भिन्न क्या है, ठीक है, अब इसमें कट जाएगा जी। कुल मिला के मैं आपको समझा दूं कि देखो ये पूरी व्यवस्था इस पूरी व्यवस्था से कट जाएगी, कटेगी। ठीक है, तो फाइनली ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन कोस थीटा, बटे में क्या बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपको पता है कि ये उलट के गुणा होंगे। ठीक है, तो उलट के गुणा होंगे तो क्या होगा, एक तो ये भिन्न है और एक ये भिन्न है, तो ऊपर तो है 1 अपॉन कोस थीटा इंटू, ये उलट के गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा और बटे में 1। अब आप देखिए कोस से कोस गया, फाइनली आंसर क्या है, तो फाइनली आंसर आपको दिख रहा है साइन थीटा। यस और नो, साइन थीटा इसका फाइनल आंसर है। इस कैलकुलेशन से क्या आंसर निकलता है, साइन थीटा। यस और नो, ठीक है। तो ये बातें प्यारे साथियों, ये प्यारे साथियों ट्रिगोनोमेट्री का चौथा टाइप डिस्कस हुआ है ये लास्ट में। ये सर्व समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन है और इसको लेकर के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में बस 1-2 टाइप और है, फिर अपन इसको फिनिश कर देंगे, है ना। ठीक है, तो प्यारे साथियों कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।